बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। ऐड नंबर 36 एटलीस्ट और बड़ी पब्लिक खुशी सर्विस कमीशन का इश्तिहार नंबर 36। सर इस तरह के ऐड में ना हमें मुझे खासतौर पे इसलिए ज़्यादा खुशी होती है कि जो हमने ब्रेक की हो इंफॉर्मेशन हम्म और फिर हमने एक दिन पहले उसका बताया हो कि हम्म जॉब्स बहुत जल्द शायद नेक्स्ट जो इसकी एपिसोड आ रही है ऐड की उसमें आ जाए, अच्छा। तो उसकी ज़्यादा खुशी होती है। चलें जी। 300 सीट्स हैं। सबसे पहले शहजाद साहब और मैंने बताया था, बिल्कुल ऐसे ही है। और सीट्स भी हमने 300 बताई थी। बिल्कुल ऐसे पूरी ही की है। पूरी 300 सीट्स आ गई हैं जी सब इंस्पेक्टर्स की। हाँ जी। तो इसलिए आज आप तमाम वो देखने वाले जो हमारे ये चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को इस तरह की मालूमात के लिए जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन या मुख्तलिफ जॉब्स के लिए होती हैं, वो आप चाहे मेरे चैनल पर देख रहे हों चाहे शहजाद साहब के चैनल पर देख रहे हों, आप लोगों ने उसको सब्सक्राइब करना है। और दूसरा ये है कि ये अपने दोस्तों तक भी आप लोग शेयर किया करें, क्योंकि ये बहुत मालूमाती वीडियोज़ होती हैं। तो ऐड नंबर 36, पंजाब पुलिस में सब इंस्पेक्टर, पंजाब पुलिस सरदारा भी। ਹੁਣ बन गई सर, कुछ बना छड़िए। ठीक है। सर 2015 में दिसंबर 2014 उसमें मैंने जब सब इंस्पेक्टर का इंटरव्यू दिया था फैसलाबाद सरगोधा रीजन का, हाँ जी। तो उस वक्त शायद मुझे लगती थी कि ये मेरी सबसे आइडियल जॉब होगी। ठीक है। ठीक है, लेकिन नहीं हुई। ठीक है, आइडियल नहीं हुई। तो अब उसके बाद बहुत सारी आइडियल जॉब्स आई हैं, चली गई हैं, जो भी हुआ, बट सब इंस्पेक्टर ये एक ऐसी जॉब है। लेकिन आज भी ये लाखों लोगों की आइडियल जॉब है ही आइडियल सर। देखिए चले जी, सबसे पहले हम आपकी हमारी प्रायोरिटी चेंज हो गई है, तो लेकिन सर ये है भी तो उसी लेवल की जॉब ना कि लोग बहुत ज्यादा इसको चाहते हैं, जी इसमें पावर ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं, जी, बाकी सारी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोबारा से कर देते हैं जी। सर अब चीजें। वीडियो पे आ जाते हैं डायरेक्ट। नहीं, वैसे बैक कह रहा था। अब वीडियो पे आ जाते हैं डायरेक्ट कि जी सब इंस्पेक्टर की 300 सीट्स हैं सर, डिवीजन वाइज सीट्स हैं। हाँ जी। और ये प्योरली वो लोग जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट की होगी, ये उनके लिए है। बिल्कुल ऐसे ही है। सर सबसे पहले तो ये है कि ये डिवीजन वाइज सीट्स हैं। हाँ जी। कुछ डिवीजन मेरे सामने लिखे हुए हैं, फिर अगले मेरे जो पास सारे लिखे हुए आपने हैं। अच्छा जी। इसमें लाहौर डिवीजन जो है उसकी 29 सीट्स हैं। लाहौर डिवीजन मीन सिर्फ लाहौर शहर। दूसरा इसका डिवीजन है शेखुपुरा, हाँ जी। जिसके अंदर कसूर, शेखुपुरा एंड ननकाना साहब, ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। इनकी सीट्स हैं 33, ये लाहौर से सेपरेट है। उसके बाद है गुजरांवाला, 45 सीट्स हैं। गुजरांवाला के अंदर जितने भी डिवीजन के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं ये वो हैं। रावलपिंडी 38, उसके बाद है सरगोधा 30 सीट्स, फैसलाबाद 30 सीट्स, साहिवाल 23 सीट्स, मुल्तान 30 सीट्स, बहावलपुर 23 सीट्स एंड डीजी खान 29 सीट्स। इसमें सर गुजरात मिसिंग है, सर मैंने तो इसको काउंट किया है। क्योंकि इधर जो जो गुजरात के लोग हैं वहाँ, यहाँ पर ऐड के अंदर मेंशन है कि आप लोग गुजरांवाला जो रीजन की सीट्स हैं उन पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके। गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन एंड गुजरात, ये वजह लोग हैं। ये सारे आप जो रीजन है गुजरांवाला रीजन, उसकी सीट्स पर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब आप जिस डिवीजन के भी रहने वाले हैं, आप अपने डिवीजन पे सिर्फ अप्लाई करेंगे, आप दूसरी डिवीजन में अप्लाई नहीं कर सकते। आप लोगों का अपने डिवीजन वाइज टेस्ट होगा, डिवीजन वाइज इंटरव्यूज होंगे, डिवीजन वाइज मेरिट बनेगा, डिवीजन वाइज पोस्टिंग होगी। जबरदस्त। अच्छा, अब सर मुझे आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दें, तो फिर हम इसकी तैयारी के ऊपर बात करेंगे। सर इसकी अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें, अहलियत की बात करें, तो सिंपल उन्होंने 14 ईयर एजुकेशन रखी है। उन्होंने लिखा है जी ग्रेजुएशन, 14 ईयर नहीं, उन्होंने लिखा है जी ग्रेजुएशन। हाँ जी। ठीक है, अब ग्रेजुएशन से मुराद बीए भी है, हाँ जी। बी कॉम भी है, बीएससी भी है, बीएस ऑनर्स भी है, और इसके अलावा और कोई ऐसा कोर्स जो कि 14 ईयर एजुकेशन के बराबर है, एडीपी है, एडीएस है, ये सारे के सारे लोग जिनकी भी उम्र 20 से 25 साल तक है, आप सारे लोग 2 अक्टूबर तक जिस शख्स की उम्र इस क्राइटेरिया के दरमियान है वो इस पे अप्लाई के लिए एलिजिबल है जी। अगर वो एक दिन भी इसमें एक्स्ट्रा है या कम है तो वो अप्लाई के लिए एलिजिबल नहीं। मीन के अगर किसी बंदे की एज जो है वो 20 साल से कम है वो भी अप्लाई नहीं कर सकता, और अगर किसी बंदे की 2 अक्टूबर तक 25 साल पूरी हो रही है, उससे ऊपर नहीं जा रही, मीन की उसकी
जो 25वीं डेट ऑफ बर्थ है वो है 2 अक्टूबर तक है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे कि शायद ये 18 से 25 होगी जी, वो हमारी प्रीवियस ऐड के मुताबिक मालूमात थी, उस पर मांग रहे थे। अच्छा जी। अच्छा, अब सर दूसरा ये है कि इसमें कट ऑफ डेट नहीं रखी गई, जैसा कि अभी एसडीओ में आपने देखा था या आपने डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल में देखा था, इसमें वो नहीं है। इसमें 2 अक्टूबर तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें वो वाला चक्कर खत्म हो गया है। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात, आप में से वो लोग जिन्होंने किसी भी सब्जेक्ट के अंदर बीएस ऑनर्स किया हुआ है, किसी भी, साइंस है, आर्ट्स है, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, मैथ्स, लिटरेचर, सोशल साइंसेज, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आपकी 16 साल तालीम है या आपने 14 साल तालीम हासिल की हुई है और आप इसके ऊपर अगर पूरा उतरते हैं, क्योंकि इसके फिजिकल स्टैंडर्ड्स रखे गए हैं। इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड अब फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या है? मर्दों के लिए, मीन लड़कों के लिए 5 फुट 7 इंच उसकी हाइट होनी चाहिए और खवातीन की, मीन लड़कियों के लिए 5 फुट 2 इंच उनकी हाइट होनी चाहिए जी। अब जी अगला जो है, जो वो है फिजिकल स्टैंडर्ड्स में चेस्ट एक्सपेंशन, ये लड़कों के लिए जो स्टैंडर्डाइज की गई है वो है 33 ज़रब 34.5। हाँ जी, ठीक है, 33 मिनिमम और एक्सपेंशन के बाद 34 हो जी। तो ये अच्छा 6/6 आप लोगों की होनी चाहिए आई विजन, और वो विद ग्लासेस हो या विदाउट ग्लासेस हो, ये इन्होंने अच्छा रखा है। ये दोनों आप इसमें लिखा हुआ है। 6/9 है। अच्छा, 6/9 आपका विजन होना चाहिए और विद ग्लासेस और विदाउट ग्लासेस दोनों सूरतों में लिखा हुआ है। और नियर विजन जो है, ये J1 जो है, ये भी मेरे ख्याल में इसी के बराबर होता होगा, एक साइंसी टर्म है। तो अब आ जाते हैं सर कि नो एज रिलैक्सेशन किसी के लिए भी नहीं है। इस पे आप थोड़ा सा डिटेल बात करें, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं एज रिलैक्सेशन की कैंपेन चलाई जाए, इस पे बात की जाए, एक यूनियन बना के फजूल किस्म की एक्टिविटी है, इंतहाई फजूल किस्म की। इसमें कोई चांसेस हैं? 0 चांसेस हैं। ओके, ठीक हो गया। जिस पे 0 चांसेस हैं, मेरे ख्याल में बात करने की तवक्को हमें नहीं अच्छा, है। दूसरा क्वेश्चन जो मैंने आपसे कल भी पूछा था, लेकिन आज चूंकि हमारी वीडियो ज़्यादा लोग देखेंगे तो मैं आपसे अगेन पूछ रहा हूँ, अगर कोई शख्स ऑलरेडी पुलिस में है या किसी फोर्सेज में है तो वो इस पे अप्लाई करना चाहता, क्या उसको एज रिलैक्सेशन मिलेगी? नो एज रिलैक्सेशन। ओके, किसी भी किस्म की एज रिलैक्सेशन नहीं है, चाहे उस महकमे का मुलाजिम है। अब महकमे के मुलाजिम को कंपनसेट करने के लिए तो सर्विस कोटा तो आता है। ओके, तो फिर उनको ओपन मेरिट पे क्या जरूरत है कि उन्हें दो? नो एज रिलैक्सेशन। 25 इज मीन 25। ओके। अच्छा, अब आप बताएं इसकी प्रमोशन पोस्टिंग तो उनके अपने डिवीजन में ही होगी। अच्छा, पहले इसका सिलेबस बता दें, सिलेबस में बाद में आएंगे। चलें। अच्छा जी, अच्छा जी, अब है पोस्टिंग। प्लेस ऑफ पोस्टिंग हर बंदे की घर होती है, मीन अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर होती है। ठीक हो गया। ये इनिशियल सब इंस्पेक्टर होता है। ठीक है, ठीक है। और सब इंस्पेक्टर की पंजाब पुलिस में या पुलिस आर्डर 2002 का है मेरे ख्याल में, जो अपना जो पुलिस आर्डर है, हाँ, उसके अंदर सब इंस्पेक्टर को एक रीढ़ की हड्डी करार दिया गया है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि सब इंस्पेक्टर मीन एन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। एग्जैक्टली, हर जो केस है उसकी बुनियाद जो है, बैकबोन जो है वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है। तो सो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ये होता है। ये प्राइम जॉब है आपका। केस जो है वो प्लीड ही आपकी इन्वेस्टिगेशन पे होता है। ठीक है, तो दिस इज इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, पहली बात। दूसरी बात, आजकल सब इंस्पेक्टर्स की प्रमोशन भी बहुत अच्छी हो रही है। हमारे अपने जो दोस्त थे जो 2017-18 में हुए थे, 2014 में हुए थे, 15 में, वो सारे इस वक्त इंस्पेक्टर बन चुके हैं। और कुछ की डीपीसी जो है एसएचओ नहीं, एसएचओ तो सब इंस्पेक्टर भी लग जाता है ना। ओके, ठीक है। तो अभी मैं आता हूँ एसएचओ पे आता हूँ। तो वो इंस्पेक्टर मीन के ग्रेड 16 में प्रमोट हो चुके हैं। अब कुछ के डीपीसी होने वाली है अगले महीने, तो ये सारे काफी सारी और वेकेंट हो जाएंगी, तो सारे लोग ये आगे चले जाएंगे। प्रमोशन का इनको इशू नहीं। अब एटलीस्ट अब मैं कह सकता हूँ ये पिछले 35-40 साल में, ये जो बैच आएगा नहीं ओवरऑल अब जो टेन्योर चल रहा है ना पंजाब पुलिस के अंदर, पिछले 35-40 साल के अंदर इतनी अच्छी प्रमोशन नहीं हुई, इतनी एक्सपर्टाइटली नहीं हुई जितनी अब हो रही है। तो ये क्रेडिट गोज टू द पंजाब पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा जी, अब देखें सर, जब तक आप अपने छोटे एम्प्लॉय को रिलीफ नहीं देते, आप उसको प्रमोट नहीं करते, उसका जो ड्यू राइट्स हैं अगर वो पूरे नहीं होते, तो फिर उस तरह से उसकी एफिशिएंसी नहीं रहती। इसलिए इसको देखते हुए ये इंश्योर किया गया। अब सर है आपका अगला क्वेश्चन लिखा हुआ था एज रिलैक्सेशन का, वो भी नो एज रिलैक्सेशन। तीसरा इसकी तनख्वाह। हाँ जी, तो मेरे ख्याल में 68,000 इसकी तनख्वाह शुरू होगी। अबाउट 70 बिकॉज पहले दिन से रेगुलर पोस्ट है। जबरदस्त। रेगुलर होने के बाद भी अच्छी इनको अलाउंसेस लगते हैं ना 2 पुलिस के,
तो इस वजह से इनकी तनख्वाह जो है वो ज़्यादा है। तो एक तो डे फर्स्ट से जो रेगुलर जॉब होती है उसका फ़ायदा यही होता है। बाकी डाला भी उनके पास होता है। यकीनन अब ड्यूटी है सर, देखें एक रिस्क जॉब है ना, मीन आप यूनिफॉर्म के अंदर रिस्क जॉब के ऊपर होते हैं, तो वो डाला हो या आपके पास वैगन हो, जो भी हो, मतलब यू आर ऑन स्टेक्स। अच्छा, अब उसके बाद सर क्या है, उसके बाद ये है कि अब हम इसकी तैयारी के ऊपर आ जाते हैं, लेकिन मैं उससे पहले जितनी भी डिवीजन्स हैं उनकी सीट्स और उनके डिस्ट्रिक्ट बताना चाहता हूँ। ठीक है सर। ताकि आप में से जितने भी लोग देख रहे हैं उन्हें मालूम हो सके। लाहौर में सिर्फ लाहौर डिस्ट्रिक्ट के लोग अप्लाई करेंगे, लाहौर शहर के सिर्फ 24 ओपन मेरिट की सीट्स हैं, एक रिलीजियस माइनॉरिटी की, 4 ख़वातीन की। शेखुपुरा रीजन में जिसमें ननकाना और कसूर और शेखपुरा है, 19 ओपन मेरिट की, एक माइनॉरिटी की और 3 जो है वो है फीमेल कोटा की। इन सारी सीट्स के अंदर डिफरेंटली एबल्ड पीपल्स की सीट्स नहीं होती हैं फोर्सेस के अंदर। में नहीं होती। अच्छा, उसके बाद है जी गुजरांवाला रीजन, 45 सीट्स हैं, 36 ओपन मेरिट की हैं, 2 रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की और 7 फीमेल की। और इस पे आपको मैंने जैसे बता दिया है, गुजरात, गुजरांवाला, हाफिज़ाबाद, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, ये सारे डिस्ट्रिक्ट नारोवाल ये अप्लाई कर सकते हैं। सब इंस्पेक्टर रावलपिंडी, टोटल 38 सीट्स हैं, 30 ओपन मेरिट की, 2 माइनॉरिटी कोटा की और 6 फीमेल की। इस पे पिंडी, अटक, चकवाल, जेहलम एंड मरी के जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। सब इंस्पेक्टर सरगोधा रीजन, क्योंकि मेरा घर है वहाँ पर, 23 सीट्स हैं ओपन मेरिट की, 2 माइनॉरिटी कोटा की और 5 फीमेल की। तो इस पे सरगोधा, खुशाब, मियाँ वाली एंड द ग्रेट बकर। ठीक है, ये लोग, बकर का नाम पहले लेना चाहिए था। अच्छा नहीं, वो आखिर पे मैंने लिया, पर्सोनिफाई किया उसको मैंने, इस पे एक्सप्लेनेशन बनती है। अच्छा जी, अच्छा। अब उसके बाद जो है इसी तरह से जो साहिवाल डिवीजन है उसके अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, 23 सीट्स हैं, बहावलपुर की भी 23, डीजी खान की भी 23, और इनके अपने अपने जो डिस्ट्रिक्ट्स दिए गए हैं वो लोग इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं सर इसकी तैयारी के ऊपर। तैयारी पे बात करते हैं, उसके बाद मेरा आपसे ये क्वेश्चन होगा कि ये लोग जो तैयारी शुरू करेंगे ये किस बेंचमार्क मेरिट को जहन में रखते हुए कि हमने उसको अपर लेना है, अपर क्रॉस करना है, तो हम उस पे आएंगे। मेरे ख्याल में अच्छा, पहली तो बात यह है कि इसके ऊपर सर हमारा सेशन इंशाल्लाह आज हम कहाँ पर बैठे हुए हैं, शायद 16 या 17 है, 17 आज 17 तारीख है और आज हम बुध बैठे हुए हैं। हाँ जी, तो इंशाल्लाह सोमवार को इसके ऊपर हमारी एक बैच हमारा शुरू होगा। ओके। और इसके ऊपर मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने साथ 2 से 3 सब इंस्पेक्टर्स को भी साथ लूँ। ठीक है, आप तो कोऑर्डिनेट कर ही रहे होंगे। हाँ जी। 3-4 सब इंस्पेक्टर्स को मैं लूँ ताकि इन लोगों के लिए थोड़ी सी इंस्पायरेशन हो, ताकि ये उससे कुछ सीख पाएँ। मंडे मीन 22 बनती है। अच्छा, 22 तारीख से हमारा इसके ऊपर सेशन शुरू होगा। हम बहुत मिनिमम पैसे रखते हैं, 5000 रुपये हमारी फ़ीस होती है, जिसके अंदर मॉक्स भी अवेलेबल होते हैं, क्लासेस भी होती हैं, और इंडिविजुअल बुक्स अगर जो हम सब्जेक्ट्स की देते हैं वो भी सारा इसके अंदर ऐड होता है। तो अब सर है कि इसकी तैयारी, तो सिलेबस इसका मुझे सबसे अच्छा लगा है। जो परेशानी थी ना मुझे पिछले 3-4 दिनों से, क्योंकि मैं इसको रिपीटेडली फॉलो कर रहा था, वो ये था कि शायद इसके अंदर लार डालने वाले हैं। तो अल्लाह का शुक्र है और पब्लिक सर्विस कमीशन में जो है एक अच्छा स्टेप लिया है। इसके अंदर प्रीवियस जो प्रैक्टिस थी हमारी सिलेबस की, उसी को कंटिन्यू रखा गया है। अब इसका जो सिलेबस है उसमें टोटल 100 नंबर का MCQs बेस पेपर होना है। 3 इसके अंदर डोमेन्स रखी गई हैं। नंबर 1 20 नंबर का जनरल नॉलेज, जिसके अंदर जनरल एबिलिटी, जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर्स, जियोग्राफी, बेसिक मैथ, उर्दू एंड एवरीडे साइंस, इनके सब के 2-2 नंबर होंगे। इसके बाद है 40 नंबर की इंग्लिश, जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस करेक्शन, कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड इडियम्स बता दिए गए हैं जी। उसके बाद है बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़, मीन MS ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग, इंटरनेट और ईमेल में ये सवालात आने हैं आपके 40। टोटल आपने अब 3 डोमेन्स पे ज़्यादा काम करना है, जनरल नॉलेज पे 20 नंबर का, इंग्लिश पे 40 नंबर का और कंप्यूटर पे 40 नंबर का। लेकिन जनरल नॉलेज के जो 20 नंबर हैं इसको मज़ीद डिफाइन किया गया है, उसके 8 से 9 पोर्शन, वो तो वही जो आम पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी होती है। हाँ जी, ये वही है सारी। उसको भी आपने लाइट नहीं लेना और उसमें आपके सारे के सारे पोर्शन आपको कवर करने, वही 20 नंबर तो बेसिकली फायदा देंगे ना इनको। जी बिल्कुल। अब हम सर आ जाते हैं कि इसका एक्सपेक्टेड मेरिट क्या होता है। सर ये एक तो डिवीजन वाइज होती हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसमें सर स्टैंडर्डाइज होते हैं, आपके स्टैंडर्ड्स मीट करने होते हैं। दूसरा, इसमें एज की कट ऑफ होती है, 25 साल से ज़्यादा आप नहीं अप्लाई कर सकते। तो 100 इसमें से जो भी बंदा 60, 62, 63 नंबर लेगा
तो वो इंशाल्लाह रिटर्न के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। एग्जैक्टली मेरा अपना भी माइंड यही था कि जो बंदा 60 से कम होगा उसका चांस कम होगा, 60 प्लस वालों का चांस ज़्यादा होगा। ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सर मेरी तरफ से था। मेरे जितने भी देखने वाले हैं जो भी इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं, यकीन करें ये नौकरी आपकी ज़िंदगी तब्दील कर देने वाली है। बज़ाहिर ये 14वें स्केल की जॉब होती है, लेकिन आप अगर फलाही काम भी करना चाहें तो मेरे ख्याल में इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात, पंजाब पुलिस की पीआर बहुत ज़्यादा है, जिसे हम कहते हैं कि सोसाइटी के अंदर रिकग्निशन होती है मुख्तलिफ जॉब्स की। हाँ जी, उसमें जो पुलिस की जॉब है उसकी सबसे ज़्यादा रिकग्निशन है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। चाहे अब मेरा कोई वास्ता नहीं पड़ता कभी भी पुलिस के साथ, लेकिन हमारे जो दोस्त होते हैं हम उनके साथ अक्सर औकात ऑफ एंड ऑन बात करते रहते हैं कि यार कभी भी अगर कोई काम पड़ गया तो चले इसे कह देंगे, ठीक बिल्कुल है। ऐसी है। तो ये रिकग्नाइज होने वाली जॉब है। आपका स्टेटस, आपका स्टेचर सोसाइटी के अंदर बहुत बेहतर होता है, बहुत इम्प्रूव कर जाते हैं आप। दूसरा, आप बहुत सिक्योर्ड होते हैं। सर इसमें आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं? बस सर बहुत सारी नई ख्वाहिशात हैं। आप लोग लास्ट डे का विजिट इंतज़ार किए बगैर इसको जल्द से जल्द अप्लाई करें और तैयारी शुरू कर दें। और तैयारी इसकी कल से नहीं आज से शुरू करें। बहुत शुक्रिया।